ये सतयुग की कहानी है। उस समय ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बाँस जो है उसी पर कहानी है पूरा। और ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये सब भाइयों की निशानी है। कितने भाई थे ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे 7 पत्थर लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये टीला है, ये वही टीला है जहाँ पर छोटे भाई ने अपनी बहन का गोश्त यहाँ पे दबाया था। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, नई जगह के साथ। तो आज हम आपको एक ख़ास जगह दिखाने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये रांची के बिंदु बसायर नाम का ठाकुर गांव से ये लगभग है। ठाकुर गांव के इर्द गिर्द पड़ता है बिंदु बसायर नाम का। और ये प्राचीन मुंडा का एक मतलब सच्ची की घटना है जो हुई थी यहाँ पे। और उसी घटना के स्थल पर हम अभी यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ के बारे में वहाँ दिखाते हैं और वहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको बताते हैं। और जो घटना है वो एकदम सच्ची घटना थी। उस घटना को मतलब याद रखने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं बनाया गया है, सिर्फ पत्थरों का चिन्ह है। वहाँ के बारे में दिखाते हैं और वहाँ बताते हैं क्या हुई थी, कैसे घटना हुई थी। और ये घटना जो 7 भाइयों और एक बहन की थी, तो 7 भाइयों ने मिलके एक बहन का मांस खाया था, वो घटना थी। तो उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। अभी हम फ़िलहाल मौजूद हैं यहीं पे और यहाँ बगल में आप मेरा देख सकते हैं कि ये हाईवे गुजरा हुआ है। और यहाँ से हाईवे मतलब हाईवे के बगल में ही है, ज़्यादा आपको यहाँ आने के लिए दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है। तो भाई देख लीजिए, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, प्राचीन मुंडा धर्म और सतयुगी बिंदु बसायर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सतयुग की कहानी है। उस समय ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बाँस जो है उसी पर कहानी है पूरा। और ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये सब भाइयों की निशानी है। कितने भाई थे ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे 7 पत्थर लगा हुआ है। ये 7 पत्थर जो है भाइयों की ही निशानी के तौर पर लगाया गया है। तो दोस्तों, ये जो घटना है वो सतयुग में हुई थी। और मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस घटना मतलब कैसे हुई थी, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। जहाँ पर बगल के गांव में 7 भाई रहा करते थे और 7 भाई के साथ एक बहन उसकी रहती थी। तो मतलब वो लोग इधर उधर शिकार वगैरह करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शिकार करने के बाद भाई लोग घर आए तो शिकार कुछ नहीं हुआ था। बहन साग बना रही थी, साग काट रही थी। तो साग काटते काटते उसका उंगली कट गया और उंगली कट जाने के कारण खून निकल आया। तो बहन सोचने लगी कि अभी भाई लोग घर में नहीं हैं और खून को अगर कपड़े में पोंछते हैं तो भाई कपड़े को गंदा देख मुझे डांटेंगे, और अगर हम खून को दीवार में पोंछते हैं तो दीवार को गंदा देख फिर भी भाई हमें डांटेंगे। तो ऐसा करती हूँ कि ये जो साग मैं काट रही हूँ उस साग में ही अपना खून मिला देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसकी बहन ने क्या किया कि वो जो साग काट रही थी उसमें अपना खून मिला के साग बना दिया। तो भाई लोग जब शिकार करके वापस आए तो शिकार नहीं मिला था, जिसके कारण से जब बहन ने कहा कि भाई खाना तो तैयार है, खा लो। तो खाना खाने के लिए सब भाई लोग बैठे और खाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद बड़े भाई ने कहा, बहन तूने ऐसे खाने में क्या मिलाया जो खाने का स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहन ने कहा, भाई मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, रोज़ की तरह आज भी साग और भात बनाया है और जिसे आपने खाया। तो सारे भाई ने कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो मैंने खाया है, हम लोगों ने खाया है, उसका स्वाद कुछ अलग था। तो ये 7 भाइयों में एक छोटा जो भाई था वो अंधा था, जो देख नहीं सकता था। तो ये सब 7 भाइयों ने बहन को प्रेशर करना चालू कर दिया, फोर्स करना चालू कर दिया कि बताओ आखिर तुमने ऐसा क्या मिलाया था। तो जो उसकी बहन थी वो उस छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो छोटे भाई ने भी फोर्स करना चालू कर दिया और छोटे भाई अंधा था और फोर्स करने लगा छोटा भाई। तो बहन ने उसके प्यार में आ करके बता दिया कि भाई मेरी उंगली कट गई थी, जिसके कारण से मैंने वो जितना खून था वो सब साग में ही मिला दिया, जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा। तो ये हो जाने के बाद, घटना हो जाने के बाद 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि 7 भाई एक साथ बैठे थे और बैठने के बाद वो एक निर्णय लेते हैं कि जब बहन का जो खून है वो इतना टेस्टी लग सकता है तो बहन का गोश्त कितना टेस्टी लगेगा। ये सब 7 भाई विचार करने लगे। तो ये विचार सुन के छोटा भाई मतलब उसका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। मतलब 6 भाई साथ थे, लेकिन एक छोटा भाई जो था, वो जो अंधा था, वो उसके साथ देना नहीं चाहता था। डरा धमका के 6 भाई ने उसको अपने साथ में ले लिया और वो लोग ये बहाना करके निकल गए कि चलो तुमको तुम्हारा वर ढूंढने चलते हैं, दूसरे गांव में पहाड़ी के उस पार चलना है। तो ये सब कह के बहन से घर से निकल गए और
बड़े भाई ने कहा और भाइयों से कि हंडिया बर्तन और चाकू छुरी सब ले लो, रास्ते में काम आएंगे। तो बहन ने फिर पूछा कि भैया हम लोग तो रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो हंडिया बर्तन और चाकू छुरी की क्या काम है। भाई ने समझाने लगा कि भाई बहना, सो हमें जाने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, जंगल में हो सकेगा ठहरना पड़े तो हम लोग वहीं खाना बना के खाएंगे, इसीलिए ये सब ले जा रहे हैं। तो ये सब ले लिया और चलते चलते कुछ दूर पहुंचा, जो कि यही स्थल है, यही घटना स्थल है। यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा मतलब मचान वगैरह जैसा बना हुआ था। तो सब भाई ने डिसाइड किया कि मतलब बहन को इस पर चढ़ा देते हैं, और पहले के ज़माने में जो तीर चलता था वो तीर उनके पास था शिकार करने के लिए। तो भाई सोचा कि बहन को इस पर चढ़ा देते हैं ताकि बहन इधर उधर भाग ना सके, और यहाँ से थोड़ी दूर जाके वहाँ से निशाना लगाएंगे और तीर से बहन को मार देंगे। तो ये सब भाइयों ने डिसाइड कर लिया। तो छोटे भाई मतलब बगल में जाके रोने लगा, ऐसा कुछ हुआ। और उसके बाद में बहन को ये फुसला के चढ़ा दिया कि यहाँ से देखो कितना दूर तक दिखता है। जैसे बहन चढ़ी, भाइयों ने निशाना साधा। तो बहन ने कहा ये क्या कर रहे हो। तो भाई ने कहा कि बहना कुछ नहीं, ये निशाना देख रहे हैं हम लोग का लगता है या नहीं। उसके बाद बहन तो डर गई कि ये निशाना मुझ पर ही लगा रहे हैं। फिर छोटे भाई ने रोते रोते बता दिया कि बहन तुमको ये लोग मारने के लिए यहाँ पर लाए हैं, और तुम्हारा उस दिन जो खून खाया था और उसके चक्कर में ये लोग तुम्हारा अब गोश्त खाना चाहते हैं, इसीलिए तुमको मारने के लिए यहाँ पर लाए हैं। बहन रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन एक एक करके 6 भाई ने तीर का निशाना साधा, लेकिन किसी का निशाना नहीं लगा। लेकिन जब लास्ट भाई का बारी आया, छोटा भाई का, तो सब लोगों ने फोर्स किया कि तुम मार के देखो। फिर उन लोगों ने सोचा कि ये तो अंधा है, ये तो चला नहीं सकता, लेकिन 6 भाई मिल करके उसके हाथ में बांध देता है कि हो सकता है तेरे से लग जाए, तुम मारो। तो छोटा भाई पहला बांध मारता है तो नहीं लगता है, और दूसरा बांध जैसे ही चलाता है तो बहन के सीने में जा लगता है और बहन वहाँ से गिर के मर जाती है। बहन मर गई। उसके बाद क्या हुआ कि 6 भाई ने डिसाइड किया कि ये अंधा यहाँ रहेगा तो हम लोगों को ये करने नहीं देगा, इसके टुकड़े नहीं करने देगा, इसीलिए इसको क्या करो कि इसे पानी लाने के लिए भेज दो। तो बगल में एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था जिसको डोब कहते हैं, वो अभी आपको दिखाने वाले हैं। डोब हुआ करता था, तो वहाँ पर क्या किया कि छोटे भाई को एक घड़ा लेकर के भेज दिया कि जाओ तुम पानी लेके आओ, तब तक हम लोग ये काम करते हैं। तो एक भाई ने सोचा कि ये इसको घड़ा देंगे तो पानी ये तुरंत लेके आ जाएगा। तो दूसरे भाई ने कहा भाई घड़े में छेद कर दो, और छेद करने के कारण क्या होगा, पानी ये जल्दी ला नहीं सकेगा, क्योंकि घड़े में छेद रहेगा, पानी गिर जाएगा। तो जितना देर में ये आएगा उतना देर में हम लोग ये सब पीस पीस कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अंधा भाई था, छोटा भाई था, वो घड़ा लेकर के वो डोब के पास चला गया, पानी भरा, और जैसे ही थोड़ा दूर आया पानी गिर गया पूरा। और पानी ऐसा करते 2-3 दफ़ा करने के बाद उसने देखा कि पानी तो गिर जा रहा है, इसमें छेद काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वो कुएं के पास, जो मतलब डोब कहते हैं, उसके पास बैठ के रोने लगा। तो वहाँ से एक मेढक निकला, और मेढक ने कहा भाई क्यों रो रहे हो। तो ये सब सुनाया कि ये देखो मेरी बहन को मार के ये लोग काट के खाने वाले हैं और मुझे पानी लाने के लिए भेजा है, तो ये घड़े में छेद है, मुझे पानी ले जाना है, कैसे ले जाऊं। तो मेढक ने कहा उस छेद पे मैं बैठ जाता हूं और छेद बंद हो जाएगा, उसके बाद में आप ये पानी ले जाना। तो ऐसा ही हुआ, पानी लेके आया। तो भाई देख के चौंक गए, कितना जल्दी पानी कैसे लेके आया, हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए अब क्या करो। फिर से उसने डिसाइड किया कि अरे भाई तुम बगल से जाओ, लकड़ी चुन के ले आओ। तो फिर से वो वहाँ से भेज दिया गया छोटे भाई को। तो अंधा था, ढूंढते ढूंढते थोड़ा लकड़ी वगैरह मिला, पहुँचा। उसके बाद में क्या हुआ कि लकड़ी देखा और जमा किया। जमा करने के बाद वो ज़्यादा ढेर था जिसके कारण से लकड़ी गिर जा रहा था। तो वहाँ फिर वो बैठ के रोने लगा कि एक तो मुझे दुख सता रहा है कि मेरी बहन मर गई, और ये दूसरा ये लोग लकड़ी लाने के लिए भेज रहे हैं, लकड़ी भी मुझसे उठाई नहीं जा रही है। तो उसी दौरान एक सांप आया और सांप उस लकड़ी में लिपट गया, और जिसके कारण से सांप ने कहा अब चलो, तुम्हारा लकड़ी इधर उधर नहीं गिरेगा, अब चलो तुम वहाँ धर देना, मैं सीधे से चुपके से चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अंधे भाई ने वैसा ही किया और लकड़ी लेके आए। तो सब भाइयों ने मिलजुल के बनाया, गोश्त जिसका काटा था वो मिलजुल के बना करके सब अपने अपने अलग अलग हिस्से में अलग अलग थाली में सजाया, और उसके बाद खाने लगा। तो जो छोटा भाई था, सब भाई ने मिलजुल के खाया, लेकिन छोटा भाई क्या करता था कि जो चावल था वो सिर्फ खाता था और उसका गोश्त बगल में किनारे रख दिया करता था चोरी से।
और उसके बाद में रख दे। ऐसे करके खाना पूरा हुआ तो सब लोगों ने कहा कि अपने अपने पत्तल फेंक दो, तो सब उठ गए। तो छोटा भाई ने कहा कि आप लोग आगे चलो, मैं अंधा हूँ, आप लोगों की पैर की आहट से मैं धीरे धीरे पीछे पीछे चला जाऊँगा। तो इसी और उसके बाद क्या हुआ, जब सब लोग उठ गए तो छोटा भाई ने क्या किया कि अपना जो पत्तल रखा था पीछे उसको समेट के उठाया, और मतलब सारे भाई जब हाथ मुँह धो के वो डोब से वापस आए तो छोटा भाई थोड़ा अलग जा कर के क्या किया कि एक टीला था छोटा सा, मतलब पिंड जैसा बना हुआ था, उस पिंड में जाके वो जो गोश्त था उसने दबा दिया। जो ये पिंड में यहाँ पे ये पीछे पिंड बना हुआ उसको दिखाते हैं, तो वो पिंड में उसने वो दबा दिया और दबाने के बाद रोता रोता हुआ अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद यहाँ पर बांस उगाया, तो बांस उगाया तो जिसके कारण से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद की घटना थी कि एक मतलब साधु रहा करता था, तो उसको एक दिन क्या हुआ कि बाथरूम लगा, लेटरिन, तो वो करने के लिए बांस के बगल में आ गया, क्योंकि इधर पूरा जो जगह था वो खाली था। तो वो सोचा कि यहाँ पर छिप के कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ बैठा वो बांस पूरा बजने लगा और पूरा हिलकोरा मारने लगा, इधर उधर हिलने डोलने लगा, तो वो डर के भाग गया। 1-2 दिन लगातार ऐसा ही हुआ कि इतना मतलब बांस ऐसा हिलता था कि जैसे सुर में बजता हो। तो उसके कारण से उस जो साधु था उसने सोचा कि बांस ये हम जब आते हैं ये हिलता क्यों है, अगर ये हिल के इतना सुरीली आवाज़ निकाल सकता है तो अगर हम इसका मतलब काट करके इसका मतलब कुछ बजाने का यंत्र होता था सारंगी जैसा कुछ, तो बोला ये अगर हम काट करके बांस अगर सारंगी हम बना लें तो इसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत होगी जब बांस का ये हाल है। तो उसने क्या किया कि एक बांस को काट लिया, और काटने के दौरान भी बांस में काफ़ी हलचल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने काटा और बना लिया। बनाने के बाद क्या हुआ कि वो भिक्षा मांगते मांगते वो भाइयों के घर पहुंच चुका, जहाँ जो जिसकी ये बहन थी, उस गांव में पहुंचा। और गांव में पहुंचने के दौरान बड़े भाई के घर में गया, लेकिन जब बजाने लगा तो उसका सुर नहीं लग रहा था, बज ही नहीं रहा था। ऐसे करके 6 भाइयों के घर गया, पहला दूसरा तीसरा 6 भाइयों के घर गया, लेकिन किसी के घर में मतलब वो सारंगी नहीं बजी और किसी के घर में सुर ही नहीं लगता था। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि लास्ट वाले के भाई के घर में गया, जो अंधा था वो घर में बैठा हुआ था, तो वो साधु था उसके घर में गया और जा कर के वहाँ भिक्षा मांगने लगा, क्योंकि 6 भाई ने तो ये सुर सुना नहीं था और ये बाजा नहीं बजा, जिसके कारण से भिक्षा भी नहीं मिली। तो लास्ट भाई ने कहा भाई बजाओ, हम भिक्षा देते हैं। तो वो बजाने लगा, लेकिन क्या हुआ कि छोटे भाई के घर में जैसे पहुंचा वो, तो वो वहाँ पर सारंग जो था वो बजने लगा और इतना धुन में बजने लगा कि इतना मनमोहक लगा कि उसे अपनी बहन की याद आ गई। छोटे भाई को जो अंधा था उसको अपनी बहन की याद आ गई और वह बहन की याद में रोने लगा। तो रोते रोते और उसने भिक्षा दी और वहाँ से साधु चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि उसके बाद क्या हुआ कि मतलब बड़े भाइयों की सबकी 6 भाइयों की मौत हो गई, सिर्फ ये छोटा भाई बचा। और बहुत लोग कहते हैं कि सारे भाई जिंदा थे और उसका जो वंशज है वह यहीं कहीं है, और इसे मानना है। चलिए ये कहानी तो इतना तक है, और आगे कहानी है, लेकिन हम आपको यहाँ का नज़ारा और दिखाते हैं, कहाँ कहाँ क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ दिखा के यहाँ बात करते हैं। चलिए दिखाते हैं आगे क्या हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा पत्थर है वो बड़े भाई के लिए है बना हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे एक दान पेटी भी लगा हुआ है, यहाँ दान कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए उससे छोटा भाई के लिए, उससे छोटा और ये भी उससे छोटा, 7 भाई का है। ये देख सकते हैं, ये है छोटा भाई का जो अंधा था उसका यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद पीछे की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए यही बांस है वो, और पीछे की बात की जाए तो यहाँ पर एक टीला है जहाँ पर पहले बांस हुआ करता था और अभी उसके बगल में बांस है। यहाँ पर अभी बांस है, लेकिन ये देख सकते हैं ये टीला है, ये वही टीला है जहाँ पर छोटे भाई ने अपनी बहन का गोश्त यहाँ पे दबाया था, और ये वही टीला है, देख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी छोटा है, और ये सब अगल बगल का ये सब जगह है, ये देख सकते हैं। तो भाई अभी ले जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे ये मतलब पानी लाने के लिए जो छोटा भाई है वो गया हुआ था, वहाँ पे अभी ले चलते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। जो डोब था वो आज क्या हुआ कि उसको मतलब मेंटेनेंस करके कुआं के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये छोटा डोब वहीं हुआ करता था। अभी चलते हैं वहाँ दिखाते हैं आपको। तो ये वो रास्ता है, इधर ये देख सकते हैं आप। अभी तो पूरा
ये खेती का मतलब इलाका बन चुका है। पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था। और आगे की ये कहानियाँ जो है वो आगे पहाड़ आपको दिख रहा होगा, वो पहाड़ से कुछ कुछ मिलती है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पूरा डोब हुआ करता था। अभी देख लीजिए इसको मरम्मत करके कुआं बना दिया गया है। और ये यहाँ का ऐसा नज़ारा है। ये पूरा अभी कुआं बना दिया गया था, अभी वो भी टूट चुका है। इसी डोब से वो पानी लेके गया था छोटा भाई। और यहाँ पर पूरा ये इलाका देख सकते हैं, ये पूरा ठाकुर गांव का जंगल हुआ करता था। और यहाँ से ही वो लकड़ियाँ लेके गया हुआ था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। और पूरी कहानी मैंने बताया, ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये सतयुग का घटना है, ये कोई कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है, सतयुग के ज़माने की। और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये जगह खाली छोड़ दिया गया है। पूरा इलाका अभी यहाँ से यहाँ तक पूरा खाली है। और फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई ऐसा रहता नहीं है। ये जगह काफ़ी ख़ास जगह है जो सतयुग को याद दिलाता है। और ये घटनास्थल यही है, रोड के बगल में ही है। इसी तरीके की वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, यूनिक वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इससे और इसी तरीके की अच्छी अच्छी जगह मैं आपको दिखाता रहूँगा आगे। मेरी कोशिश यही रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।